वाराणसी, भारत का आध्यात्मिक हृदय। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के एक ऐसे शहर की यात्रा पर निकलेंगे जो सदियों से लोगों के दिलों में बसा हुआ है। ये शहर है वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जानते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर भारत का आध्यात्मिक हृदय माना जाता है। यहाँ की हवा में आपको आध्यात्मिकता और प्राचीनता की खुशबू मिलेगी। वाराणसी श्रद्धालुओं, साधुओं और पर्यटकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यह शहर हमें जीवन और मृत्यु का मतलब समझाता है। वाराणसी की गलियों में घूमते हुए आपको इतिहास, संस्कृति और धर्म का अनोखा मेलजोल दिखेगा। यह शहर हमें भारत की समृद्ध विरासत की याद दिलाता है। आइए वाराणसी के बारे में और जानें और इसकी आध्यात्मिकता को एक्सपीरियंस करें। प्राचीन काल से आवाज पौराणिक कथाओं में वाराणसी का इतिहास बहुत पुराना है। यह शहर पौराणिक कथाओं और धार्मिक किताबों में है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस शहर को बनाया था। हिंदू धर्म में वाराणसी को सबसे पवित्र शहर माना जाता है। इसे शिव की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि यहां मरने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। वाराणसी का जिक्र रामायण, महाभारत और पुराणों जैसी पुरानी किताबों में मिलता है। यह शहर बहुत पहले से ही ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रहा है। ऋषि मुनि यहां आकर तपस्या करते थे और ज्ञान बांटते थे। वाराणसी की आध्यात्मिकता ने हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचा है। आस्था का संगम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का केंद्र। वाराणसी सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्धों और जैनियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जगह है। यह शहर अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों का संगम स्थल है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी के पास ही है। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। यहां बहुत से जैन मंदिर हैं जो जैन धर्म को मानने वालों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वाराणसी में अलग अलग धर्म शांति से रहते हैं। यह शहर हमें सिखाता है कि अलग अलग होने में भी एकता भारतीय संस्कृति की पहचान है। समय की धारा में वाराणसी महाजनपद काल से मुगल साम्राज्य तक। महाजनपद काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। यह शहर अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य साम्राज्य के समय वाराणसी व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग 7वीं शताब्दी में वाराणसी आए थे। उन्होंने अपने लेखों में इस शहर की भव्यता और समृद्धि के बारे में लिखा है। मध्यकाल में वाराणसी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मुगल बादशाह अकबर ने इस शहर में बहुत से मंदिर बनवाए थे। मुगल काल में भी वाराणसी संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बना रहा। यह शहर अपनी कला, संगीत और साहित्य के लिए प्रसिद्ध था।